नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। महाभारत काल से संबंधित है ये कहानी। साथियों, इस कहानी में हम जानेंगे कि पांडवों में भीम का विवाह हिडिंबा नामक राक्षसी स्त्री से कैसे होता है और हिडिंबा ने अपने ही भाई का वध क्यों करवाया तथा हिडिंबा और भीम से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था, और भी बहुत कुछ जानते हैं। इससे पहले साथियों, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की बटन पर जाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद। साथियों, महाभारत काल में जब वनवास काल में जब पांडवों को लक्षाग्रह मतलब लाख के घर में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था, तब विदुर के परामर्श पर वे वहां से भाग निकले और एक दूसरे वन में गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए थे और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थीं, इसीलिए भीमसेन किसी जलाशय की तलाश या सरोवर की खोज में चल पड़े। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और फिर माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। देखते हैं वे सभी थकान के कारण गहरी निंद्रा में सो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक भयानक असुर रहता था। उन सभी की गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर आसानी से भूख मिटा सके। जो ही हिडिंबा वहां पहुंची तो उसने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनकी सुंदरता तथा बलवान शरीर पर मोहित हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमय सुंदरी का रूप धारण कर लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? तभी यह सुनकर हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूं और मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर मोहित हो चुका है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना समर्थ रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकती हूँ। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देख हिडिंब उस स्थान पे जा पहुंचता है जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमा वार्तालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर है और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोककर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते हुए तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंबा को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अर्जुन, तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों ही मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण तुरंत पखेरु उड़ गए। हिडिंब के मरने पर
वो लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा कुंती के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग भी कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी वक्त अपने प्राण दे दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूं, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहेगा और रात में हमारे पास ही रहेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आपकी सेवा करेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली जाती है। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे आप मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। और फिर महाभारत के युद्ध में घटोत्कच वीर गति को प्राप्त होता है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। साथियों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को अपना प्यार देते हुए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।